सिगरेट पीने वालों को क्या नुकसान होते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ टार, इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन, इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ इरिटेंट्स, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेजर डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमें स्मोकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस की बात करेंगे प्यारे बच्चों। बेटे, एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी जो एयरवेज हैं, आपके लंग्स वगैरह के जो एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब आप स्मोक करते हैं तो स्मोक में मौजूद जो इरिटेंट्स हैं, जो आपको इरिटेशन कॉज करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनकी वजह से जो आपके एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि मुझे पूरा सांस नहीं आ रहा। ऐसी बीमारी को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये जो आप खांसी करते हैं, खांसी इज ब्रोंकाइटिस। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मोकर्स कफ होती है जो कि हमेशा ही रहती है। वो रूटीन में खांसते ही रहते हैं एंड दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट एंजॉयिंग इट, स्पेशली इफ दे आर ओल्ड, इफ दे आर ओल्ड पीपल। सो वो उसको स्टाइल से एसोसिएट करते हैं, स्टाइल से सिगरेट पकड़ के ऐसे बात के दरमियान में कश मार रहे होते हैं, गैप्स ले रहे होते हैं, ठीक है, एंड दे ट्राई टू सेलिब्रेट द डिटीरियोरेशन दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर बॉडी, राइट? तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है जी। सो दिस इज ब्रोंकाइटिस। अच्छा, जब ये जोर लगा लगा के खांसते रहते हैं जी, ये देखिए, फर्ज करें कि ये ल्यूमन था ना एयरवे का, तो ब्रोंकाइटिस में ये ल्यूमन इतना हो जाएगा। अगर ये एयर पैसेज का ल्यूमन पहले इतना था तो बाद में बेटा ये इतना हो जाएगा। अच्छा, एम्फीसीमा में क्या होता है? ये बेटे आपका एक एल्वियोलर बंच है। ये आपके सामने एक एल्वियोलर बंच है, एल्वियोलर बंच। ये जिसमें छोटे 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 एल्वियोलाई होते हैं, ये इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ाते हैं। अच्छा, जब आप जोर जोर से खांसते, दे आर जस्ट लाइक लिटिल बैलून्स। जब आप जोर लगा लगा के खांसते हैं तो इनकी जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं वो दरमियान से ब्रेक हो जाती हैं। इनकी पार्टीशन वॉल्स दरमियान से ब्रेक हो जाती हैं, और जब इनकी पार्टीशन वॉल्स ब्रेक होती हैं तो क्या होता है कि ये जो पहले इतना ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो था, वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो रहा है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस, बिकॉज ऑफ कफिंग। अब वो बंदा जब सांस ले रहा है जिसकी पार्टीशन वॉल्स ब्रेक हो चुकी है, जब वो बंदा सांस ले रहा होता है तो वो लेस ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहा होता है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एम्फीसीमा। इसके अंदर सांस लेते हुए वीजिंग साउंड्स आती हैं, वीजिंग साउंड्स। आप किसी बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट को देखेंगे जो 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है या 20 साल से हुक्का वगैरह या कुछ ऐसी चीज पी रहा है, तो आपको उसके अंदर फील होगा वो जब सांस लेगा तो ऐसे करके आवाजें आ रही होंगी, ठीक है, वीजिंग साउंड्स आ रही होंगी। तो बस उनके दिन थोड़े ही होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको ये वीजिंग शुरू, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ते हैं वो हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं आमतौर पर देहात में, वो क्या होता है जब उनको ये पता चलता है कि उनके अंदर ये डिटीरियोरेशन आ गई है, वो वाइट कपड़े, बड़ी बड़े जबरदस्त किस्म की दस्तार पहन के वैसे ही स्लो चलना शुरू करते हैं। वो अपनी तरफ से स्वैगर बन जाते हैं कि हम चल ही स्लो रहे, एक्चुअली उनसे तेज चला ही नहीं जा रहा होता। पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज मुतासिर होना शुरू हो जाता है, और 5% जो उनकी हीमोग्लोबिन है, जो 5% उनकी हीमोग्लोबिन है, वो वैसे ही हर टाइम वो इंगेज रहती है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि जब कोई स्मोक कर रहा होता है वो बीच में फ्रेश एयर में सांस भी लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी बॉडी में जा रही होती है कि अगर वो पूरी सिगरेट को पूरा इनहेल करके स्मोक कर जाएंगे सिगरेट खत्म होने से पहले पहले, वो मौत के फरिश्ते से मुलाकात कर चुके हों। अब अगर किसी ने दोस्त से पूछा ना, भाई तुम फरिश्ते से मिलना चाहते, फरिश्ता देखना है, उन्होंने कहा बिल्डिंग से छलांग मार दो।
मोस्ट प्रोबेबली फरिश्ता आपको आके मिल लेगा। सो ये जो स्मोकिंग वगैरह यंग जनरेशन करती है या ओल्ड जनरेशन करती है, ये भी एक स्लो डेथ है। हमारा यहां पर ये चैप्टर हुआ खत्म। अब एक मर्तबा जरा मेरे इन नोट्स के अंदर जो हमने एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में लिखा हुआ है, जरा इसको बेटे एक मर्तबा रीड कर लें बिल्कुल खामोशी से। रीड। आपको शायद याद हो प्यारे बच्चों कि जब हमने आपको ये सेक्शन पढ़ाया था, ट्रेकिया का सेक्शन पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं यहां पर, एक सीलिएटेड सेल्स और दूसरे गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? म्यूकस, जिसको सीलिएटेड सेल्स वाइप कर रहे होते हैं और आपके फेरेंक्स में लेके आ रहे होते हैं। अगर बेटे आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक में मौजूद टार बहुत ही चिपचिपा और खतरनाक केमिकल, वो टार जो है ना वो आपके सीलिया को पैरालाइज करना शुरू कर देता है। किसी दिन मैं आपको ये समझाऊंगा, बल्कि छोड़े मैं क्या समझाऊंगा आपको, थोड़े सालों के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि वेप इज इक्वली डेंजरस एज द सिगरेट इज, राइट? अभी मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आएगी, हॉस्पिटल में समझ आ जाएगी जब डॉक्टर साहब कह रहे होंगे कि बेटा अच्छा तो ये जो टार है ना बेटे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आई नो कि आप सब अच्छे बच्चे हैं और आप ऐसे कोई काम नहीं करते। ये टार जो होता है ना बेटे, ये कैंसर कॉजिंग होता है। ये कैंसर कॉजिंग होता है। और कैंसर होता क्या है? अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ये टार ना सिर्फ के यहां, बल्कि जो आपके एल्वियोलाई होते हैं ना, एल्वियोलाई जो सिंगल सिंगल एल्वियोलस होता है, टार बेटे उसके अंदर भी जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जहां पर टार को रुकने का मौका मिल जाए, आपने तो कभी नहीं पिया होगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी को सिगरेट पीता हुआ देखें तो आप स्टार्ट में उसके सिगरेट का फिल्टर देखिएगा, वो बिल्कुल अपने कलर का होगा। जैसे ही वो बंदा सिगरेट खत्म करेगा तो उसके फिल्टर के ऊपर येलो स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप, आई एम श्योर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। तो वो टार होता है, टार। और वही टार कार्सिनोजेनिक होता है, वही कैंसर कॉजिंग होता है, राइट? ये सीधे अपवर्ड इसलिए है क्योंकि सारी मूवमेंट अपवर्ड करवा रहे होते हैं। जैसे झाड़ू लगता है ना, ये एक वाइपिंग एक्शन कराते हैं ताकि वो सारी चीजें जो ट्रेकिया में अनवांटेड है वो आपके हलक में आ जाएं और फिर आप ऐसे करके उसको थूक सके। पैरालाइज हो जाते हैं जब टार आ जाता है तो सीलिया किसी चीज को वाइप आउट कर नहीं सकते, उल्टा बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है एल्वियोलाई के अंदर। और एल्वियोलाई में जाके ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देते हैं, जिससे लंग कैंसर स्टार्ट हो जाता है। 10, 15, 20 साल में ये कैंसर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपको ये अल्लाह ताला से मुलाकात का सबब बन जाता है, कब्र के अंधेरों में ले जाता है आपको। तो ये क्या बन जाते हैं? ये ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ट्यूमर सेल्स, राइट? ओहो, ये तो बेटा ये ट्यूमर बनाया एल्वियोलस के पास, जहां पर एल्वियोलाई हैं वहां पर ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कैंसर कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कैंसर की। बेटे दो स्टेजेस होती हैं, एक मैलिग्नेंट स्टेज और एक माइल्ड स्टेज। मैलिग्नेंट स्टेज में कैंसर के सेल्स आपके किसी ना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जहां जहां पर भी जाकर सेटल होते हैं वहां पर नए कैंसर सेल्स की ग्रोथ शुरू करवा देते हैं। यस, वहां नया ट्यूमर बनवाना शुरू कर देते हैं। और बिनाइन कैंसर या माइल्ड कैंसर वो होता है जिसमें वो लोकलाइज्ड होता है, किसी एक जगह पर ही वो ट्यूमर होता है, उसको सर्जरी के जरिए आसानी से रिमूव किया जा सकता है। और ऐसे लोग अगर उनको इफेक्टिव टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो वो कैंसर फ्री भी हो जाते हैं। अब हम बेटे अगली डिस्कशन करेंगे, ये हैं हमारे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमने इस चैप्टर में करने हैं कवर। कहते हैं जी, डिस्क्राइब एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिफेंस अगेंस्ट अ पैथोजन बाय एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन बॉडी।
State that each pathogen has its own antigens which have specific shapes. Describe antibodies as proteins that bind to antigens leading to direct destruction of मैं खुद भी पढ़ रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ाना है आपको, और माशाल्लाह अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो आप अपने एएस के अंदर आपके पूरे 2 चैप्टर्स इसके अंदर काफी हद तक कवर हो जाए। हमने आपको बताना है कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसे गेन होती है। अब हम सबसे पहले डिजीज एंड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक वर्ड है पैथोजन। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर सके उसको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन। एक वर्ड है एंटीजन। ये जो बेटे हमारे पास पैथोजन होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, लिसन, इनकी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर खास तरह के आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स बने हुए होते हैं और इनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं। ये क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स, और इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स इनको सेंस करके ये पता चलाते हैं कि ये एक सेल, तो वो इन एंटीजेंस को देखकर ये फैसला करते हैं कि कोई भी सेल, ये वाला जो सेल है जिसकी बॉडी पे ये वाला एंटीजन है, जिसकी मेम्ब्रेन पे ये एंटीजन है, वो ये फैसला करते हैं कि ये सेल सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर सेल्फ है तो इसका मतलब वो बॉडी का अपना सेल है, इट्स बॉडीज ओन सेल। हाँ, समझ नहीं आया? वेरी गुड। अगर ये हमारे हर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजेंस होते हैं बेटे, लेकिन हमारी बॉडी के अपने सेल्स भी तो है ना, उनके ऊपर भी एंटीजेंस होते हैं। हमारी इम्यूनिटी के सेल्स स्कैन करते रहते हैं हर वक्त बाकी सेल्स को, हर वक्त स्कैन करते रहते हैं बाकी सेल्स को, और अंदाजा करते हैं इसकी शेप को देख के कि क्या ये हमारी अपनी बॉडी का ही सेल है या कोई फॉरेन सेल है जो बाहर से आया है। अगर तो वो अपनी बॉडी का ही सेल हो, ओन सेल हो, तो वो उसको कहते हैं सेल्फ, और उसके खिलाफ नो इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वो नॉन सेल्फ कंसीडर हो जाए तो बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है।